SS न्यूज़ के प्रोग्राम सिंध टॉक के साथ मैं हूं अशोक शर्मा। क्या आप देख रहे हैं हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है या कोई और रीज़न है? ये बहरानों का जो सिलसिला लामताई सिलसिला शुरू है, इसकी मैं जिम्मेदारी खान साहब पर आयद करता हूँ। जेल भरो तहरीक के अभी ऐलान हो रहे हैं, ये मामला भी कहा जा रहा है कि उनसे खान साहब की जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ेगी। ये ज़रूर कोई दिलों कमी बात है। ऐसे रियासत के इदारों को खान साहब मुखातब होकर कहते हैं और कुछ नहीं होता, तो क्या बात क्या है? तो अब आप क्या समझ रहे हैं, खान साहब का जो खेल ख़त्म है या फ्यूचर है अब भी? सियासी तौर पर ख़त्म है। अपने मुल्क में जो है वो एहतसाब का भी एक बड़ा चर्चा रहता है। मेरी जान, यहाँ पाकिस्तान में एहतसाब हुआ ही नहीं है, एहतसाब ने इंतकाम हुआ है। एज ए प्रेसिडेंट वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो आईनी है। मौजूदा सदर ये तो सियासी कारकुन है, ये सदर नहीं है, ये तो PTI के कारकुन बने बैठे हैं। तो क्या सदर की तब्दीली या मुआवजे का भी कोई इम्कान है? मुआवजा होना चाहिए। मरदमशुमारी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इससे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सिंध में, कराची में ख़ास तौर पर, वो भी काउंट हो जाएंगे, तो इस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे। इस बार तो मरदमशुमारी पे सख्त एतराज़ात है। छोटे सूबों को एहसास हो जाए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, वो मरदमशुमारियाँ हो, एक न हो, हज़ार हो, लोग कबूल नहीं करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी जो है कभी एक दूसरे के आमने सामने होती है, फिर लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी जल्दी MQM की शराइत मान लेती है। ये इसकी क्या वजह है? हमने शराइत मानी है कि वो सिंध के मुस्तक़िल बाशिंदे हैं, वो सिंधी हैं। अब बदकिस्मती है, हम उनको सिंधी कहते हैं, वो कहते हैं हम महाजर हैं। बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लोग आमने सामने भी नामजद हो गए थे, खड़े हो गए थे। हर इलेक्शन में ऐसा हुआ है, जो भी इलेक्शन आसान लगी है उसमें अपने अपने आमने सामने हो जाते हैं। इंतखाबात का साल 2023 को कहा जा रहा है, आप क्या देखते हैं, वे फॉरवर्ड कोई नज़र आ रहा है हमें इस बहरान से निकलने? हम तो कहते हैं इंतखाब होने चाहिए। प्रोग्राम सिंध टॉक हर जुमेरात को शाम 7 बजे सिर्फ SS न्यूज़ पर।